ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा नमूनों की जांच करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जनपदों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने पर जोर दिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीजों की दर करीब 60% हुई। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,869। और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देशवासियों के निजी डेटा की सुरक्षा के लिए लगाया गया चीन के ऐप पर प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में श्री अमित शाह ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर अधिक नमूनों की जांच किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को यह किट भारत सरकार उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने कोरोना मरीजों की मृत्यु दर कम करने के लिए उन्हें जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा रोगियों को विशेषज्ञों की सलाह प्रदान करने के लिए एम्स टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के छोटे अस्पताल टेलीवीडियोग्राफी के जरिए एम्स से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपदों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने पर बल दिया है। उन्होंने इन जनपदों में आवागमन पर पूरी सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के सभी जिलों में शुरू हुए 10 दिवसीय सघन सर्विलांस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में कोविड हेल्प डेस्क को काफी कारगर बताया। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना को प्राथमिकता देते हुए इनका सुचारू ढंग से संचालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की सेवाओं की निरंतर निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में आवश्यक ऑपरेशन किए जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को भी कोविड अस्पतालों में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति किसी अन्य बीमारी से ग्रसित न हों। मेरठ जनपद में कोविड-19 सर्विलांस का कार्य कल से शुरू हो गया। जिले में इस कार्य के लिए 1,400 टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक टीम 50-50 घरों का सर्वे करेंगी। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि कोरोना के साथ अन्य बीमारियों की भी सघन जांच की जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ये एक नया अभियान शुरू किया गया है। हमारे जनपद में लगभग 1400 टीमें लगी हैं जो पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनका मेन उद्देश्य हर घर में जाकर सर्वे करना है, हर मेंबर से पूछना है और ये आइडेंटिफाइड करना है कि कहीं वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, या कोई सांस लेने की बीमारी हो या SARI ILI किसी भी से ग्रसित तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसको तत्काल हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं और जो भी उपचार कराना है उसको आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, उसकी सैंपलिंग करानी है, ये सब हमें कराना है। और हर घर के बाहर एक जो है स्टिकर भी लगाया जाएगा ताकि हम लोग भी इसको क्रॉस चेक कर सकें कि हर घर का सर्वे हो चुका है। मेन उद्देश्य ये है कि हमें संक्रमण को रोकना है, इसकी चेन को तोड़ना है और मृत्यु दर को कम करना है। बलिया जनपद के नगर क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने 10 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। उन्होंने इस लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 59.52% है। पिछले 24 घंटे में 11,881 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,59,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में 2,26,947 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 24,825 को पार कर गई है। इनमें से 17,221 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 6,869 है। इस बीमारी से अब तक राज्य में 735 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 69.36% है, जो राष्ट्रीय औसत दर से कहीं अधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 के 24,890 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक कुल 7,81,584 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 6,500 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति इन हेल्प डेस्क पर अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य जांच करा सकता है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब भारत सशक्त होगा और भारत हिम्मत से लोगों के हितों की रक्षा करेगा। आजकल 2 सी चल रहा है, एक है कोरोना और दूसरा है चाइना। भारत शांति में विश्वास करता है। भारत समस्याओं को बातचीत से सुलझाना चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा तो भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जब लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो LOC है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। केंद्र सरकार ने प्रत्येक नागरिक को 2,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने से संबंधित व्हाट्सएप संदेश का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस संदेश को फर्जी बताते हुए कहा कि संदेश में दिया गया वेबसाइट का पता भी गलत है। उधर प्रदेश सरकार सोशल मीडिया पर भ्रामक समाचार फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर रही है। अब तक फेक न्यूज के 1,645 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है। PCDA पेंशन के 2 लेखाधिकारियों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए कल रक्षा मध्य कमान की ओर से प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। यह सम्मान वरिष्ठ लेखाधिकारी S बासुमातारी और लेखाधिकारी MA फारूकी को पेंशन क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल IM लांबा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग सब एरिया प्रयागराज ने इन दोनों अधिकारियों को बैच लगाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन अपर नियंत्रक सुशील कुमार सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नियंत्रक मयंक विष्ट, वित्तीय सलाहकार सेंट्रल एयर कमांड मिनिस्ट्री विष्ट सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। बस्ती जनपद के परिषदीय विद्यालयों में जल्द ही विद्यार्थियों को स्कूली पोशाक का वितरण किया जाएगा। इसके लिए धनराशि विकास खंड स्तर पर उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने तत्काल धनराशि का भुगतान महिला स्वयं सहायता समूहों को करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विद्यार्थियों के लिए पोशाक तैयार की जा सके। प्रत्येक छात्र को 2 जोड़ी पैंट शर्ट और प्रत्येक छात्रा को 2 जोड़ी स्कर्ट शर्ट दी जानी है। महोबा के जिलाधिकारी ने जनपद में बिना अनुमति के शादी समारोह के आयोजनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि शादी समारोह में तय सीमा में ही भीड़ जुटे। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में बीती रात बदमाशों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड-19 की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की अध्यक्षता की। रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा नमूनों की जांच करने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जनपदों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने पर जोर दिया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीजों की दर करीब 60% हुई। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,869। और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देशवासियों के निजी डेटा की सुरक्षा के लिए लगाया गया चीन के ऐप पर प्रतिबंध। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।